गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका नए ब्लॉग में। तो जी सुबह का समय है और सुबह के बजे हैं 5:22 हो चुके हैं। उठी तो मैं वही 5 बजे थी, तो फ्रेश अप हुई, पानी वानी पिया और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी देर बैठ भी गई थी फ़ोन को देखने के लिए। तो फिलहाल मैंने अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से। सुबह के 5:22 हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने अपना जो लॉक है वो खोल दिया है, गेट वगैरह। तो देखते हैं मौसम कैसा है बाहर का, क्योंकि शायद आज भी बारिश बता रखी है। आज है 3 सितंबर और दिन है बुधवार का। तो फ़िलहाल तो बारिश है नहीं, पर हाँ बादल पूरे छा रखे हैं। और सच बताऊँ तो बाहर जैसे ही मैं निकली, इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना कि ठंडा महसूस हो रहा था। बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। मतलब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना तो ठंडा लगता है, सेम वैसे ही मौसम हो रखा था। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था। तो ऐसे मौसम में जब उठते हैं ना तो एक अपने आप ही मतलब मन को ना शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। सामने मंदिर है, मंदिर में ना भजन चलते रहते हैं, आरती चलती रहती है भगवान जी की। और फिर बाहर घूमते हैं तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर मैं आ गई थी बाहर राइडर को लेके, क्योंकि इसका भी मॉर्निंग का समय रहता है घूमने का, फ्रेश अप वगैरह होने का। रात भर अंदर ही रहता है, तो फिर इसको मैं जल्दी ले आती हूँ। और बारिश के ऊपर भी डिपेंड करता है देखो, क्योंकि आजकल भाई बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ यहाँ का। फ़िलहाल तो बादल छा रखे हैं पर बूंदाबांदी नहीं थी। और अभी अंधेरा है तो मैं इसको थोड़ी देर सड़क पे ही टहलाऊँगी, मतलब टहल लेंगे सड़क पे। मैं और राइडर दोनों हम थोड़ा सा बाहर ही टहल रहे थे सड़क पे। और फिर जब इसको मतलब इसको लगता है कि हाँ इसको फ्रेश होना है तो फिर जाता ही अंदर के साइड में। और बस यहाँ पे अभी अंधेरा ही है, तो अंधेरे में भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि घास वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा जम जाती है बरसात के दिनों में। तो इसलिए थोड़ा सा उजाला हो जाएगा तभी मैं इसको लेके जाऊँगी। और ये देख सकते हैं, ये पूरा मज़ा करता है जब बाहर घूमता है ना, तो अच्छा भी लगता है। और हवा इतनी अच्छी लग रही थी ना, ठंडी सी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा था। और मतलब 2-3 दिन की भारी बारिश जैसे हुई है, बहुत बारिश हुई है पंजाब में, तो कितना मतलब नुकसान हुआ है। बहुत बारिश हुई है, हर जगह तबाही जैसा माहौल ही हो रहा है, पानी पानी चारों तरफ। पर हम जहाँ पे हैं वहाँ पे शुक्र है ऊपर वाले का कि इतनी बारिश, मतलब बारिश हो रही है पानी का, पर इतना वो नहीं है। बहुत बारिश हो रही है, जिधर सुनो ना बैड न्यूज़ ही सुनने को मिलती है कि वहाँ पे ऐसा हो गया, बादल फट के ये हो गया। तो वो सब सुन के थोड़ा सा मन बड़ा उदास होता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा मन होता है, मतलब अजीब सा लगता है भाई ऐसा क्यों ना। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उजाला हो गया था और यहाँ पे मैं इसको घर लेके आ गई थी। वो ये ना हमारा सामने जहाँ पे लाइट जल रही है ये हमारा घर है। तो फिर उसके बाद ये फ्रेश हो चुका था और मेरे से आगे आगे ना भाग के ही जाता है। फिर ये देख सकते हैं, जाके गेट पे रुक जाता है, ये इसको पता है घर का। तो सुबह का जो मेरा काम है सबसे पहला यही है कि इसको बाहर लेके जाना पड़ता है घुमाने के लिए, और इसके बहाने से ना मैं भी घूम लेती हूँ। वैसे तो मैं पहले भी घूमती थी जब ये था नहीं, पर एक होता है कि भाई चलो एक है, रूटीन बन जाता है फिर। तो इसके साथ साथ में मैं भी फिर घूम लेती हूँ 20-25 मिनट। तो फिर मैं आ गई हूँ अंदर और ये भी आ चुका है। और उसके बाद जो रूटीन होता है घर का काम वो स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह का समय है और उसके बाद में बस अपने जो घर के बाकी के काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जी सबसे पहले का जो काम होता है बाहर का वो हो चुका है पूरा, और उसके बाद शुरू हो जाती है मेरी किचन की ड्यूटी। तो किचन की ड्यूटी हो जाती है 6 बजे से शुरू। तो 6 बज चुके हैं, यहाँ पे आसपास का ही समय होगा 6 बज के। बच्चों को आवाज़ लगा दी थी मैंने, उठा दिया था बच्चों को। और उसके बाद मैं प्याज वगैरह लहसुन सब कुछ तैयार कर लूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है छोले की सब्ज़ी। तो छोले मैंने नाइट में ही भिगो के रख दिए थे, और इसी डब्बे में जैसे मैंने छोले रखती हूँ ना, तो इसी में मतलब लास्ट थे ये, तो मैंने इसी में भिगो दिए थे फिर डब्बे में ही। मैंने कहा चलो ये भी मंजेगा ही, तो इसी में रख देते हैं धो के अच्छे से। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पे 2 प्याज ले लिए हैं
और लहसुन ले लिया, हरी मिर्च ले लिया, जिसको यहाँ पे मैं चॉपर में कर लूँगी चॉप। और यहाँ पे आ चुका है प्रतीक उठकर। तो सबसे पहले बच्चे भी पानी पीते हैं, जैसे मैं पीती हूँ पानी। पानी की एक ऐसी मतलब हैबिट है ना, ये बहुत अच्छी हैबिट है पानी पीने से। एक तो क्या है ना, सबसे पहले जो लार होती है हमारे मुंह की वो हमारे अंदर जाती है, जिससे ना पेट की जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। बासी मुँह से पानी पीते हैं तो पेट का हमारा बिल्कुल सारा मतलब जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है जब पहला पानी जब हम पीते हैं। तो इसीलिए मैं खुद भी पानी पीती हूँ और बच्चों को भी मैं हमेशा उठते ही पानी पीने के लिए बोलती हूँ। और धीरे धीरे बच्चों की भी आदत हो चुकी है। तो फिर यहाँ पे बस जो सब्ज़ी की तैयारी थी वो मेरी हो चुकी थी। तो मसाला वगैरह मैंने सारा बना लिया था। तेज़पत्ता डाला था मैंने इसमें, तेज़पत्ता, लौंग और इलायची डाल दी थी, और काली मिर्च भी डाल दी थी इसमें मैंने छोंक में। उसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से पका लिया था, और कस्तूरी मेथी वगैरह डालने के बाद ना उसमें मैंने पानी डाल दिया है। मैंने जो चने हैं उबाले नहीं थे, मैंने डायरेक्ट छोंक दिए थे आज। तो कई बार मैं छोंक भी देती हूँ ऐसे, ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस एक्स्ट्रा सीटी जाती है उनमें। उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है, आटे में नमक डाल दिया, अजवाइन डाल दिया हाथ से क्रश करके, और उसके बाद अच्छे से मसल के थोड़ा सा मतलब जो आटा है वो ठोस लगाया है, क्योंकि मुझे पूरी बनानी है। छोले पूरी बच्चों के टिफ़िन के लिए हो जाएगी आज। और कढ़ाई को धो के चढ़ा दिया है गैस पे, तेल डाल दिया था इसमें रिफाइंड मैंने। तो जी बस नाश्ता पानी हो चुका था बच्चों का, और टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद बच्चों को बिठा के आई मैं स्कूल बस में। और उसके बाद मैंने आके किचन को साफ़ सुथरा कर दिया था। फिर यहाँ पे जो भी किचन मतलब कमरे की जो हालत थी वो थोड़ी सी ठीक ठाक की, जैसे कि बेडशीट वगैरह झाड़ दी। और फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी मैंने झाड़ू लगानी। तो सारे घर में झाड़ू लगाई मैंने अच्छे से। फिर आज है बुधवार तो मुझे बाल धोने थे, फिर मैं गई छत पे। तो छत से मैं लेके आई हूँ एलोवेरा काट के, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो बस यहाँ पे जो उसका ये पीले वाला जो इसमें से निकलते हैं जेल सा, ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए बालों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है फिर बालों को। तो अच्छे से इसको मैंने 5-10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट के लिए। उसके बाद इसको दोबारा से फिर मैंने धो दिया था अच्छे से, क्योंकि जो भी पीला सा निकलता है ना पदार्थ उसमें से, वो जो जेल सा निकलता है वो बालों में नहीं लगाना चाहिए। तो आज बुधवार मुझे बाल वॉश करने थे, तो फिर मैंने तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ एलोवेरा। तो एलोवेरा एलोवेरा के छोटे छोटे पीसेस करके, जो उसके मतलब साइड में कांटे कांटे से होते हैं ना, वो निकाल के फिर उसको बीच में से ऐसे चीरा लगाया, जो भी उसके अंदर का जेल निकलता है ना, तो वही मैं अपने बालों में लगा रही हूँ, मांग निकाल निकाल के। और जब लगाते हैं ना एलोवेरा तो बहुत चिकना चिकना सा महसूस होता है, और ठंडक भी पहुँचती है बालों में। और इसको लगाने से ना मतलब बालों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है, और झड़ते मतलब बाल भी बहुत कम झड़ते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं मतलब जो रिस्पॉन्स है मतलब मेरे बालों में, मुझे अपने बालों की जो लेंथ है वो सही लग रही है, थोड़ी सी बड़ी हुई मैं मतलब महसूस हो रही है। तो 8 दिन में मैं कोशिश करती हूँ लगाने की। तो सारे बालों में अच्छे से, सिर में मैंने अच्छे से लगा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे उंगलियों की सहायता से हल्की सी मसाज भी कर लूँगी मैं। बहुत अच्छा मतलब लगता है जब हम अपने बालों में मसाज करते हैं, क्योंकि घर के काम के साथ साथ में अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों मतलब बाल हो गए या अपनी स्किन हो गई, या मतलब कुछ भी चीज़ें, जैसे कि थोड़ी सी सेहत की भी ध्यान रखना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने अपना जो मुँह है मतलब फेस वॉश कर लिया है साबुन से ही। तो क्योंकि मुझे ना अप्लाई करना था एलोवेरा, एलोवेरा बचा भी था, और वैसे भी जब भी मैं बालों में लगाती हूँ तो मैं चेहरे पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना मतलब इनमें कोई केमिकल वगैरह मिली भी नहीं होती, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ होती है। तो अगर ये चीज़ें मतलब हमें फ़ायदा नहीं करती ना, तो ये हमें नुकसान भी नहीं करती। तो इसीलिए मैं अपने फेस पे भी लगा लेती हूँ। झाइयाँ वगैरह जैसे हो जाती हैं, या धूप वगैरह में जैसे हम जाते हैं बाहर तो थोड़ा सा कालापन सा आ ही जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है जब हम लगाते हैं अपने चेहरे पे। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने चेहरे पे भी लगा लिया था इसको, और गर्दन वगैरह पे भी इसको लगा लिया था मैंने। तो और फिर उसके बाद लगाने के 1-2 मिनट के बाद ना मैंने मसाज भी कर ली थी, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है फिर जब हम लगाते हैं चेहरे पे इसको ना। तो बस उसके बाद में यहाँ पे जो और काम है वो हो चुके थे शुरू।
ये सारे काम मुझे करने थे, जैसे कि वॉश बेसिन साफ़ करना। तो जी देखिए, यहाँ पर बस जो वॉश बेसिन थी वो साफ़ की, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डस्टिंग स्टार्ट कर दी है, और साथ के साथ में मैं मशीन में पानी मतलब भर के ना सर्फ वगैरह डाल के कपड़े भी डाल के आ चुकी हूँ बीच में, क्योंकि फिर वही है, लाइट भाग जाती है, मौसम के हिसाब से काम करना पड़ रहा है आजकल। तो फटाफट से करता है कि भाई कपड़े धो लो, सुखा लो, तो फिर थोड़ा सा सही रहता है। तो फिर गई बीच में, मैं फिर मशीन चला के आ गई थी, और फिर मैं कपड़ा लेके आई, सारे जो भी दरवाजे वगैरह हैं, टीवी वगैरह वो साफ़ कर दूँगी। धूल मिट्टी तो आती है, भले ही चाहे बरसात का दिन हो, चाहे मतलब गर्मी हो, तो धूल मिट्टी तो चीज़ों पे दिखती है। तो डस्टिंग करनी डेली की डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि घर को रख रखाव और वही रसोई का या बच्चों का, वो सब कुछ जिम्मेदारी जो होती है ना, वो एक लेडीज़ के ऊपर ही होती है। तो बस सुबह 5 बजे से मेरा जो रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे करीबन 10 बजे बजने वाले होंगे, टाइम तो भाई मैंने देखा नहीं था। पर ये सारे काम करने में समय जाता है और समय लगता भी है घर को रखना, घर को सँगवारने में। तो बस सुबह 5 बजे से सूर्य निकलने से पहले परफेक्ट टाइम पे मैं अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है। तो एक कहते हैं ना, बखूबी निभाना पड़ता है, एक लेडीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है, और हर लेडीज़ अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना अपनी फैमिली को, अपने घर को, हर चीज़ को। तो फिर उसके बाद में डस्टिंग करने के बाद जो यहाँ पे है कपड़े, वो एक एक करके कंघाल दूँगी मैं, और कंघाल जो पानी जा मतलब निकलता है ना कपड़े धोने का, वो मैं जो बाहर धोने का काम होता है ना, तो मैं वो वाला पानी यूज़ करती हूँ। तो पानी भी यूज़ हो जाता है और कम लगता है, और साफ सफाई भी हो जाती है, क्योंकि बाहर मुझे हमेशा धोना ही होता है। वहाँ पे गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं, तो फिर 3-4 गाड़ी जब खड़ी होती है ना, तो वहाँ पे मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बाहर रोड आजकल ऐसी हो रखी है, मैंने आपको दिखाया भी है। तो वहाँ पे मेरा जो धोने का काम था वो भी हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पोंछे की बाल्टी, वो यहाँ पे मैंने भर ली है। तो पोंछा लगाऊंगी सारे घर में, जब तक यहाँ पे मेरी बेडशीट वगैरह भी मतलब चल रही है। मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली थी, क्योंकि बरसात के दिनों में ना कपड़ों में से ना अजीब सी स्मेल आती है। 3-4 दिन लगातार बारिश हो रही है, तो घर में से ना अजीब सी स्मेल सी आने लगती है, तो बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है फिर। तो कपड़े वगैरह तो सारे हो गए थे। यहाँ पे सैंडल हैं, चप्पल हैं, वो भी मैं धो दूँगी, क्योंकि ये भी ना गंदी हो रखी थी, काफ़ी दिन से धोई नहीं थी मैंने, तो ये भी मैं धो दूँगी यहाँ पे अच्छे से। तो ये भी साफ़ हो जाएंगे फिर। और बस मेरा बचा है नहाना, तो नहाऊँगी। कपड़े वगैरह भी मैं डाल के आ गई थी इसी बीच में जाके, क्योंकि जब तक मैं नहाऊँगी तब तक उनमें थोड़ी-सी हवा लग जाएगी। बरसात के दिनों में ना कपड़े सुखाने बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है। तो बस ये चप्पल हैं, यहाँ पे इनको मैं अच्छे से साबुन लगा के ब्रश वगैरह अच्छे से मार के ना ये साफ़ कर दूँगी, तो इनको भी बाद में रख के आऊँगी छत पे ही। तो बस इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। कल फिर मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बाय-बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।